तीन बाण के धारी, शीश के दानी, हारे के सहारे, लख दातार, श्याम प्यारे, ये सारे एक ही भगवान के नाम हैं और वो है खाटू श्याम बाबा। इनके नाम श्री कृष्ण ने बाद में श्याम दिया था, लेकिन उससे पहले इनके असली नाम है बर्बरीक। आज जानेंगे हम लोग सब कुछ इनके बारे में, कैसे ये भगवान इतने वायरल हो गए अचानक, क्या है इसके पीछे की असली कहानी। आज का ये वीडियो काफी डिटेल में होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, आपके आसपास में कभी ना कभी गाड़ियों के पीछे ये तीन बाण वाले स्टिकर जरूर देखे ही होंगे। ये स्टिकर में तीन बाण का चिन्ह होता है और लिखा होता है हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। पर अगर बात करें आज से 10-12 साल पहले की, तो कोई भी ऐसे गाड़ी के पीछे ऐसे ना कोई स्टिकर्स थे और ना ही किसी के छतों पे ऐसे निशान थे और ना ही किसी के पूजा घर में खाटू श्याम बाबा की मूर्ति थे। तो सोचिए आखिर क्या हुआ ये 10-12 साल में राजस्थान के शेखावटी में विराजित खाटू वाले श्याम न सिर्फ आज भारत में बल्कि भारत के बाहर भी देश विदेशों में कई जगह कई मंदिर बन चुके हैं। और अगर बात करें भारत की, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी ऐसे कुछ जगह पे घर घर में पूजे जाने लगे। तो आज के वीडियो में यही मिस्ट्री आपको मैं समझाने वाला हूँ कि आखिर कैसे खाटू श्याम जी इतना ज्यादा वायरल हो गए, आखिर क्या है इस मिस्ट्री के पीछे छुपे हुए हिस्ट्री। और खाटू श्याम जी की जन्मोत्सव एकादशी को मनाई जाती है 1 नवंबर और कहा जाता है कि इस दिन अगर आपके घर के आसपास में कहीं भी खाटू श्याम के मंदिर हो, वहाँ पे जाके आप अगर एक अर्जी लगाते हैं अपना मनोकामना का, तो खाटू श्याम जी उस मनोकामना को पूरा करते हैं। हाँ, लेकिन उस अर्जी लगाने का भी एक प्रोसेस है, उसमें कुछ ऐसे चीजें होता है जिसमें आपको समर्पण करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता अर्जी कैसे लगाया जाता है, बहुत सिंपल है, मैंने इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, पूरा खाटू श्याम मंदिर जाके अर्जी लगा के। अगर आप देखना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देख लेना। अर्जी लगाने के लिए जो चीज चाहिए मैं आपको बता ही देता हूँ, बहुत सिंपल है। सिंपली एक नारियल, लाल कपड़ा, एक मौली धागा, एक इतर, आप जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं 11-21 जो भी उसको दे देना है। और हाँ, बाबा का बहुत प्रिय है कच्चा दूध, अगर हो सके थोड़ा सा कच्चा दूध ले ले, फिर आसपास कहीं भी श्याम मंदिर जाके और उसके बाद आप आराम से वहाँ पे अर्जी लगा सकते हैं। ये होता है प्रोसेस, मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो ये तो था अर्जी लगाने का जो भी चीजें आपको जरूरत है। लेकिन गाइस, आप लोगों में से बहुत कोई श्याम बाबा का फोटो अपना घर में लाते हैं, पूजा करते हैं और जिससे श्याम बाबा का आशीर्वाद देखने को मिलता है। परिवारों में जिंदगी बदलते हुए देखा है बहुत लोगों का, लेकिन 100 में से 10% ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल हो गया जब श्याम बाबा का फोटो लाए। मतलब दुखी तो हम थे ही, लेकिन श्याम बाबा का फोटो जब घर में लाए उसके बाद वो दुख और दारिद्रता और बढ़ गया। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसके भी एक रीजन है। ये क्यों होता है वो भी आज का इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। ऐसे कुछ चीजें होता है जिसको ध्यान में रख के श्याम बाबा का फोटो घर में लानी चाहिए, वरना आपको उल्टा इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। श्याम बाबा निराश होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होता है जिसका त्याग करना चाहिए, उसके बाद ही श्याम बाबा का फोटो आप ला सकते हैं। डोंट वरी, आज के वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि वीडियो आज बहुत इंटरेस्टिंग और डिटेल होने वाली है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहन, आपका दिल से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अंत तक वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए नीचे जय श्री श्याम लिख देना। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप में से बहुत किसी को पता है और जिसे नहीं पता मैं बता दूं, खाटू श्याम बाबा तीन बाण के धारी असल में महाभारत के बर्बरीक है। जी हाँ, जिन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर अपना शीश के दान किए थे। पर ये कहानी ना आपको महाभारत में देखने को मिलते हैं ना भागवत पुराण में। तो फिर कहाँ से खाटू श्याम जी की ये वाला कहानी लोगों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हुए, आइए मैं बताता हूँ। असल में बर्बरीक की ये प्राचीन कथा हमें देखने को मिलता है 18 महापुराणों में से सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में। पर आप लोग जान ले, ये कथा शीश दान और तीन बाण कथा से बहुत अलग है। महाभारत की अगर बात करें, आप सबको पता है भीम और हिडिंबा का शादी हुआ था। उसके बाद उनका एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच। अब इतना दूर तो सबको पता है, लेकिन आगे की कहानी बहुत किसी को नहीं पता। चलिए आज जानते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे जाके घटोत्कच का विवाह हुआ राक्षस राज मुरु की पुत्री काम कटंकटा से। फिर जाके आगे उनका भी एक पुत्र हुए। अब उस बच्चे का बाल बड़ा और घुंघरालो थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम रख दिया बर्बरीक। अब आगे श्री कृष्ण ने बर्बरीक को महासागर संगम के एक गुप्त क्षेत्र में देवी चामुंडा की साधना के लिए भेज दिया। अब वहाँ उन्हें विजय नाम का एक ब्राह्मण से मुलाकात हुआ। विजय बर्बरीक से कहा कि उनके साधना में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। फिर बर्बरीक ने राक्षसों को मारकर विजय को रक्षा किए और उनके साधना पूरे करने में बहुत ज्यादा सहायता की। इससे विजय बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और वो बर्बरीक को उपहार स्वरूप अपना पवित्र अग्निकुंड से भस्म दे दिया और उनको कहा, ये भस्म तुम अपने खोखले बाणों में
लगा लो, और जब ये युद्ध में तुम ये बाण छोड़ोगे तब ये सीधा तुम्हारे शत्रु के जो सबसे ज्यादा मर्म स्थान, मतलब शरीर के सबसे ज्यादा कमजोर जो जगह होगा वहाँ पे निशान छोड़ देगा, जिससे तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ पे तुम्हें प्रहार करना है शत्रु के, जिससे शत्रु एक बार में धराशायी हो जाए। फिर आगे जाके बहुत सारी देव देवियों ने भी बहुत सारा सिद्धियां प्रदान की बर्बरिक को, और फिर जब बर्बरिक अपने घर लौटे हस्तिनापुर, तब पांडवों के सभा पर महाभारत युद्ध लेकर चर्चा हो रही थी। अब श्री कृष्ण तो पांडव के वहाँ और कौरव के यहाँ जाना आना लगा था। श्री कृष्ण पांडव से कहा कि उन्होंने सुना है विश्व पितामह और कृपाचार्य कौरवों के साथ मिलकर सिर्फ 1 महीना में पांडवों का नाश कर देगा। द्रोणाचार्य कह रहे सिर्फ 15 दिन में पांडवों का नाश कर देगा। अश्वत्थामा बोल रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन में पांडवों का नाश कर देगा। और वहीं कर्ण इतने अहंकार से चूर है कि वो बोल रहे हैं सिर्फ मैं 6 दिन में पांडवों को नाश कर दूंगा। और तो और वो ये भी सवाल कर रहे एक दूसरे से कि पांडव हमारे सेना को, मतलब कौरव सेना को कितना दिन में हरा सकता है। तो ये बात सुनने के बाद वहीं खड़ा अर्जुन ने कहा आप छोड़ो, मैं 1 दिन में 1 बाण से ये पूरे कौरव सेना को नाश कर सकता हूँ। फिर वहीं पे खड़ा बर्बरिक ने कहा आप 1 दिन छोड़ो, मैं 1 क्षण में अपना 1 बाण से पूरे कौरव सेना का नाश कर सकता हूँ। फिर क्या था, एक बालक के बात सुनने के बाद जो होता है वहाँ पे सब कोई हैरान रह गए, सब सोच में पड़ गए कि ये बालक बोल क्या रहा है। यहाँ पे चर्चा हो रहा है महाभारत जैसा युद्ध का, जहाँ पे बड़े से बड़े योद्धा है, वहाँ पे ये बालक बोल रहा है अपना 1 बाण से बस 1 क्षण में सबका नाश कर देगा, ये कैसे संभव है। और तभी बर्बरिक ने इस बात का प्रमाण करने के लिए अपना भस्म वाला बाण चला दिया, और जैसे बाण चलाया शत्रु के शरीर का सबसे कमजोर स्थान पे निशान लग गया। फिर बर्बरिक ने बताया कि उस भस्म का अद्भुत शक्ति के बारे में, और ये भी बताया युद्ध के दौरान मैं जब इस निशान में अपना अचूक बाण चलाऊंगा तब वो एक बार में ही धराशायी हो जाएंगे। अब आप सोचो इस सिचुएशन में वहाँ पे जितने सभी भी थे सब कोई हैरान हो गए कि एक बच्चा क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है। और उसी बीच एक ऐसा घटना घटा जिससे और भी लोग हैरान हो गए। कोई सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। असल में हुआ क्या, जब ये सब चर्चा हो रहा था तब श्री कृष्ण बहुत ही शांति से वहाँ पे खड़े थे, सब कुछ सुन रहे थे। फिर बर्बरिक का बात खत्म हुआ ही नहीं था, बस अपना सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का शीश धड़ से अलग कर दिया। और ये घटना घटने के बाद सबको यहाँ पे जितने भी थे सब डर के श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे कि आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, आखिर इसके पीछे क्या कारण था। तभी 14 देवियों वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया था। एक्चुअली बर्बरिक अपने पिछले जन्म में स्वर्चस नाम का एक यक्ष था। इन्होंने ऐसे ही एक दिन देवताओं को सभा में बड़े घमंड से कह दिया था मेरे होते हुए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने का क्या जरूरत है, मैं अकेला ही काफी हूँ पूरा पृथ्वी को मनुष्य मुक्त करने के लिए। अब ये बात सुन के ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। अब ब्रह्मा जी स्वर्चस को श्राप दे दिया था कि ऐसे ही महाभारत जब शुरू होगा उससे पहले श्री कृष्ण के हाथों उसका मृत्यु होगा। अब ब्रह्मा जी तो श्राप दे दिए, लेकिन स्वर्चस भी अपना एक वरदान विष्णु जी से तुरंत मांग लिया। हे विष्णु, जब मेरा अंत ऐसा ही होना है तब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा बुद्धि दीजिए जिससे हर काम पूरा हो जाए। और विष्णु जी भी उनको वरदान दे दिया था कलयुग में तुम्हारा शीश का पूजा किया जाएगा और हमेशा तुम पर देव देवियों का आशीर्वाद रहेगा। तो वहाँ पे 14 देवी जो प्रकट हुए थे वो जब इस बात को समझाए सब कुछ समझ गए। उसके बाद देवी चंडिका ने थोड़ा सा अमृत छिड़क कर जो बर्बरिक का शीश था उसे अमर बना दिया। और फिर बर्बरिक ने जब अपना आंखें खोली तब सबको देखने के बाद श्री कृष्ण से एक ही अनुरोध किए, हे प्रभु मुझे अनुमति दे महाभारत के युद्ध देखने के लिए। और फिर श्री कृष्ण ने आशीर्वाद किया और कहा ठीक है तुम पूरा महाभारत देखना और कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजे जाएंगे। और उसी समय से बर्बरिक का नाम पड़ गया श्याम। फिर उसके शीश को श्री कृष्ण ने एक ऊंचे पर्वत पे रख दिया ताकि वो महाभारत का पूरा युद्ध देख सके और एक साक्षी बने। बर्बरिक की कथा स्कंद पुराण में है, जैसे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर 3 बाण की शक्ति वाली कहानी। फिर अपना माँ को जो वचन दिया था महाभारत में जो भी पक्ष हारेगा उसका साथ देगा, वो हारे का सहारे वाले कहानी। और फिर श्री कृष्ण के मांगने पर अपना शीश दान करने वाली कहानी। खाटू श्याम की ये 3 मेनली कहानी जो है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और आप लोगों में से ये 3 में से कोई ना कोई कहानी तो जरूर सुने होंगे। नीचे कमेंट करके बताने कि आपको कौन सा कहानी पता था। वैसे मैं बता देता हूँ, जिन्हें भी नहीं पता थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि उन्हें भी पता चल जाए ये 3 कहानी एक्चुअली है क्या। सबसे पहले बात करते 3 बाण का कहानी के बारे में। बर्बरिक महादेव का बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने महादेव का बहुत कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था।
उसके बाद महादेव उनको 3 बाण वरदान में दिया था और कहा था ये 3 बाण में से बस एक ही बाण काफी है कोई भी बड़े से बड़े युद्ध को समाप्त करने के लिए। और बाद में जाके ये 3 बाण के लिए श्री कृष्ण से 3 वचन प्राप्त किया था खाटू श्याम जी। वो 3 वचन क्या था, जिसमें से एक बाण पहला श्रद्धा। जी हाँ, जो भी इंसान खाटू श्याम के प्रति अपना श्रद्धा रखेगा उसका दुख खाटू श्याम जी दूर करेगा, ये निश्चित है। दूसरा बाण भक्ति, जो भी इंसान खाटू श्याम जी का नाम से भक्ति करेगा उसी क्षण से उसका मन पवित्र हो जाएगा। और तीसरा बाण दया, श्याम जी उनके भक्तों पर हमेशा दया दिखाएगा और उनके हर पाप क्षमा करेगा। अब बात करते हैं सेकंड कहानी, हारे के सहारे वाली कहानी की। तो कहा जाता है महाभारत का जब युद्ध शुरू हो रहा था उस टाइम बर्बरीक ने महाभारत में युद्ध करने के लिए अनुमति मांगी अपने माँ से और उसके बाद माँ को वचन दिया कि महाभारत में वो उसी पक्ष से लड़ाई करेगा जो भी पक्ष हारेगा। और इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे के सहारे नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है जो भी इंसान अपने जिंदगी में हार कर हर जगह ठोकर खाकर अगर एक बार खाटू श्याम दर्शन करने चले जाए तो खाटू श्याम जी का कृपा उस पे हमेशा होता है, उसका पूरी जिंदगी पलट कर रख देता है खाटू श्याम महाराज। और हाँ, खाटू श्याम जी को लकदाता भी कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के पास वो शक्तियां है श्री कृष्ण की जो आपका बुरी किस्मत को भी बदल कर रख देगा। अब बात करते हैं तीसरा कहानी, श्री कृष्ण के कहने पर अपना शीश का दान कर देना वाला कहानी। जब बर्बरीक ने माँ को वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ बढ़े तब श्री कृष्ण और पांडव अपना तांबू में महाभारत का जो युद्ध है उस रणनीति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अचानक से दूर से कहीं से आवाज आने लगा, एक योद्धा अपना घोड़े को दौड़ाकर युद्ध भूमि की तरफ आ रहे हैं। अब वहीं खड़े पांडव श्री कृष्ण की तरफ देखकर कहने लगे, हे वासुदेव, ये कौन योद्धा है जो अपना घोड़े को दौड़ाकर तेजस्वी होके युद्ध भूमि की तरफ आने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप लोग रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। फिर श्री कृष्ण जब देखने गए तब उन्होंने देखा एक बालक 3 बाण लेकर लीले घोड़े पर सवार होकर तेजस्वी होकर महाभारत के युद्ध भूमि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने साधु के भेष धारण करके वहां पे जाके उस बालक को रोका और कहने लगे, हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो इतना तेजस्वी होकर। तो बर्बरीक ने कहने लगा, मैं महाभारत में युद्ध करने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम तो बहुत छोटे बालक हो और ना ही तुम्हारे पास कोई युद्ध का अस्त्र है और ना ही कुछ, सिर्फ ये 3 बाण है, तुम इससे क्या ही करोगे। उसके बाद बर्बरीक ने कहा, ये 3 बाण में से एक ही बाण काफी है पूरे महाभारत को समाप्त करने के लिए। महादेव के दिए हुए ये 3 बाण का जो असली शक्ति है उसके बारे में उन्होंने साधु को बताया। फिर साधु ने कहा, ठीक है, फिर दिखाओ एक प्रदर्शन। सामने एक पीपल का पेड़ था। साधु ने कहा, एक बाण चलाओ और इस पीपल का पेड़ में जितने भी पत्ते हैं सबको भेद देना। तो उसके बाद बर्बरीक ने एक बाण निकाला, उसके बाद चला दिया। फिर वो बाण पीपल के सारे पत्ते को भेद कर लास्ट में वो साधु के पैर के पास आकर घूमने लगा। फिर बर्बरीक समझ गए कि उस पैर के नीचे भी एक पत्ता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने छल से एक पीपल के पत्ता को छुपा लिया था अपना पैर के नीचे। फिर बर्बरीक ने कहा, हे साधु, आप अपने पैर को हटा ले कृपया, वरना ये बाण आपका पैर को भी भेद देगा। फिर श्री कृष्ण समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काबिलियत तो मैंने देख लिया है, अब आप मुझे बताओ कि आप महाभारत में जो युद्ध करने जा रहे हो आप किसके पक्ष से लड़ोगे। फिर बर्बरीक ने अपने माँ के दिया हुआ वचन के बारे में कहा कि मैं अपना माँ को वचन दे के आया हूँ, महाभारत में जो भी पक्ष हारेगा मैं उसके पक्ष होके लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने उनको कहा, फिर तो महाभारत चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं हुआ कभी, लेकिन सब कुछ विनाश हो जाएगा, क्योंकि महाभारत युद्ध में जो भी हारेगा आप उसके होके लड़ोगे, तो फिर महाभारत खत्म कैसे होगा। बर्बरीक ने पूरा बात को समझा और साधु से पूछा, फिर आप ही मुझे बताइए आखिर मुझे क्या करना चाहिए। साधु ने फिर बताया, तुम्हें अपना शीश का दान मुझे करना होगा। जैसे ये बात सुना बर्बरीक ने थोड़ा सा चौंक गया। उसके बाद कहा, जो साधु मेरे शीश के दान मांग रहे, इतना बड़ा दान मांग रहे, वो कोई नॉर्मल साधु तो नहीं हो सकता। आप कृपया अपने असली रूप में आए और अपना परिचय बताए, तभी मैं अपना शीश का दान करूंगा। फिर श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में आए और श्री कृष्ण ने कहा, ये शीश के दान 3 ही जन कर सकता है, पहला श्री कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरा तुम यानी बर्बरीक। फिर बर्बरीक इस चीज को अच्छे से समझने के बाद कहा, ठीक है, शीश का दान अगर ऐसा ही है तो मैं ही करूंगा। फिर बर्बरीक ने अपना शीश का दान किया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अमृत पिलाकर उस शीश को अमर बना दिया और जब आंख खोले तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं तो महाभारत लड़ नहीं पाया, लेकिन आप मुझे अनुमति दो, मैं इस युद्ध को पूरा देखना चाहता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने उस शीश को उठाकर एक पर्वत का चोटी में रख दिया और कहा, ठीक है, तुम पूरा महाभारत देखो और एक साक्षी बनो। फिर जब महाभारत खत्म हुआ,
पांडव एक दूसरे के साथ चर्चा करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे कौन सबसे बड़ा योद्धा है, इसका वीरता सबसे बड़ा है। फिर श्री कृष्ण ने कहा आप लोग खुद में तर्क क्यों कर रहे हो, हमारा ये पूरा महाभारत एक जन बहुत अच्छे से पूरा अंत तक देखा है, उनसे ही चलो पूछ लिया जाए। फिर पूरा पांडव और श्री कृष्ण जब शीश के पास जाके बर्बरीक से पूछा कि महाभारत में कौन सबसे ज्यादा वीर है, कौन सबसे ज्यादा वीरते के साथ युद्ध किया, फिर बर्बरीक ने जो कहा वो सुन के श्री कृष्ण सच में बहुत प्रसन्न हुए थे। बर्बरीक ने कहा पूरे महाभारत में मुझे सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और माँ काली के खड्ग बरसते हुए दिखा। तो ये बात जब सुना पांडव का अहंकार वहाँ पे खत्म हो गया और ऐसे निष्पक्ष बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम्हारे शीश का पूजा किया जाएगा और तुम्हें मेरे नाम यानी श्याम नाम से पूजे जाएंगे। तो गाइज ये थे 3 ऐसे कहानी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पहले से पता था। पर ये अलग अलग लोक कथाएं को सुनकर हमें बिल्कुल भी ये नहीं मानना चाहिए कि खाटू श्याम जी की ये कहानियां मनगढ़ंत है, क्योंकि आपने नोटिस किया ये सारी कहानी में कुछ न कुछ कॉमन चीज ऐसे हैं जो स्कंद पुराण से जोड़ता है। और जैसे कि मैंने कहा स्कंद पुराण 18 महापुराणों में से सबसे बड़ा पुराण है। अब दोस्तों जितने इंटरेस्टिंग आपने जाना बर्बरीक के शीश दान की कहानी, उतना ही खास है इनके मंदिर बनने का इतिहास। खाटू श्याम जी का मंदिर है खाटू, जो कि एक प्राचीन शहर था जिसका नाम था खाटकूप, था पृथ्वीराज चौहान का समय काल की, शाकंभरी चौहान के साम्राज्यों की उस समय की। खाटू के लोकल्स कहते हैं 11वीं शताब्दी में रूप सिंह चौहान नाम के एक आदमी ने वहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया था। पर इस मंदिर का रिटन एविडेंस हमें 1675 में जयपुर के पास संगनीर से मिलता है। दुर्गादास माथुर जी के श्याम 25वीं नाम के एक काव्य में श्याम जी को श्याम धनी यानी महाराजा कहा गया है और खाटू को उनके राजधानी। पर यहाँ पे आपको बता दूं दुर्गादास जी के श्याम 25वीं में खाटू श्याम जी को बर्बरीक कथा से ना जोड़कर बाकी वैष्णव देवताओं जैसे श्री राम श्री कृष्ण जैसे ही माना गया है, लेकिन उनके मनोकामना पूरी करने वाले जो शक्तियों की बात यहाँ पे किया गया है वो ये श्याम 25वीं में ही लिखा गया है। यानी दोस्तों 17वीं शताब्दी में खाटू जी का खाटू श्याम में मंदिर जरूर था और उस मंदिर का भरपूर मान्यता था, ये तो प्रमाण होता है। अच्छा ऐसे भी माना गया है 1027 में रूप सिंह चौहानों के पास जो गाय थी वो गाय एक जगह पे जाके जैसे ही खड़े होते थे उनके थनों से दूध गिरता था। फिर जब ये देखने के बाद वहाँ पे खुदाई की गई, वहाँ पे खाटू श्याम जी का मूर्ति मिला। फिर रूप सिंह चौहान अपना पत्नी नर्मदा के साथ वहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर निर्माण करवाया। पर मैं यहाँ पे बता दूं आपको आज जो हम लोग खाटू श्याम मंदिर जाते हैं वो 1720 साल में मारवाड़ के महाराज अजीत सिंह के बेटे राजकुमार अभय सिंह ने बनाया था। मतलब साफ है कि आप और हम जिस मंदिर में खाटू श्याम जी का दर्शन करने जाते हैं वो मंदिर आज से 305 साल पुरानी है। फिर आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये अगर 305 साल पुराना मंदिर है तो वो प्राचीन मंदिर का क्या हुआ जो रूप सिंह चौहान अपना पत्नी के साथ निर्माण करवाया था। उसकी भी जवाब हमें मिलता है दुर्गादास जी के श्याम 25वीं में। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था, उसके बाद मंदिर को तोड़ दिया गया था और इसलिए दोबारा 1720 साल में राजकुमार अभय सिंह ने इस मंदिर को निर्माण करवाया। लेकिन इसके बाद फिर से एक बार इस मंदिर को मुगलों ने आक्रमण करना चाहा और इस बार इसका जानकारी हमें देखने को मिलता है नरेंद्र सिंह जी के मोस्ट पॉपुलर बुक इसमें। उस समय मुगलों के फौज और खाटू के सेना मिलकर एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। लोक कथाओं में कहा जाता है उस समय मुगलों के 52,000 सेना का सामना किया था जयपुर के सिर्फ 16,000 सैनिकों ने। महंत मंगल दास जी के सूरवीर सेनाओं ने बहुत कम संख्या होने के बावजूद भी मुगलों के 52,000 सेना को ढेर कर दिए थे और ऐसे सिचुएशन आया था कि सूबेदार वहां से डर के मारे उस युद्ध छोड़ के भागने में मजबूर हो गए थे। आज भी खाटू में भक्तों हमेशा ये महान योद्धाओं के छतरी पर माथा टेकते हैं। बहुत किसी को आप में से नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं खाटू के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं सारे जाति के परिवार खाटू श्याम जी को अपने कुल देवता मानते हैं और जो लोग कहीं बाहर चले गए काम के लिए वहीं पे रह गए देश विदेशों में, वो भी अपने बच्चे के फर्स्ट मुंडन जो होते हैं उसके लिए जाट लगाने आते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में। हर महीना शुक्ल द्वादशी पर लोग हमेशा अपना घरों में खाटू श्याम जी के नाम पर मनौती पूजा करते हैं। मंदिर में बहुत कोई चूरमा का सावमनी प्रसाद चढ़ाते हैं और बहुत दूर दूर से भक्त
निशान भी लेकर यहाँ पे आते हैं। अब आप लोगों को राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर में जो पूजा होते हैं उसके बारे में तो पता ही है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि बारबरिक का भी पूजा भारत में कई जगह अलग अलग नामों पर होते हैं। जैसे हिमाचल का मंडी में और नेपाल में इन्हें कमरू नाग के रूप से जाना जाता है, और गुजरात की अगर बात करें बलिया देव का नाम से ये जाना जाता है। एक्चुअली बहुत जगह बारबरिक को भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र माना जाता है, लेकिन गढ़वाल और बुलंदखंड में श्याम बाबा को भीम और एक नाग कन्या का पुत्र माना जाता है। वैसे मैंने पहले भी कहा खाटू श्याम जी कई सारा नाम से जाना जाता है। हारे हुए के साथ देते हैं इसलिए हारे के सहारे, शीश के दान किए थे इसलिए शीश के दानी, श्याम जी के प्यारे थे इसलिए श्याम प्यारे, लीले घोड़े के सवारी करते थे इसलिए लीले के अश्वर, तीन बाण के धारी थे इसलिए तीन बाण के धारी, माता मौरी के पुत्र थे इसलिए मौरी नंदन, और बुरा से बुरा किस्मत को भी पलट देने वाली शक्ति रखते हैं इसलिए लखदाता। दोस्तों पिछले कुछ सालों में खाटू श्याम जी और उनके मंदिरों को जो प्रसिद्धि मिली है, लोकप्रियता मिली है, वो अचानक से इतना ज्यादा वायरल हो गए हैं। लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे खाटू श्याम जी और उनके मंदिर बस ये 10-12 साल में इतना ज्यादा वायरल हो गए। ये कैसे हुआ? क्या अमीर बनियों के अपना पैसे लुटाने से, या फिर इंटरनेट पर खाटू श्याम जी के रील्स वायरल होने से, और या फिर कन्हैया मित्तल जी के पॉपुलर श्याम भजनों से? आखिर क्या है असली रीजन खाटू श्याम जी और उनके मंदिर इतने ज्यादा वायरल हो गए? देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है आजकल के समय पे वो सोशल मीडिया। ये तो 100% सच है, लेकिन आजकल लोग जब कहीं घूमने जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, अच्छा सा म्यूजिक देकर एडिट करते हैं और वो अपलोड कर देते हैं इंटरनेट पर, और वो वायरल हो जाते हैं। और वैसे भी भारत में कुछ ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पे लोग बहुत पहले से तीर्थ के लिए जाते थे, लेकिन इन कुछ सालों में 10-12 सालों में वो जो संख्या है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, तुंगनाथ, वैष्णव देवी, काशी, मथुरा, वृंदावन, और रिसेंटली की अगर बात करें अयोध्या और प्रयागराज को कौन भूल सकता है। ऐसी जगह की जब वीडियो वायरल होते हैं और तुरंत मन बना लेते हैं वहाँ पे घूमने जाने के लिए। खाटू श्याम जी के भी कई सारा वीडियो ऐसे आपको देखने को मिले होंगे। आपको याद तो होगा ही प्रयागराज महाकुंभ, उसको कैसे भूल सकते हैं। ऐसे ही राजस्थान के सीकर में विराजित खाटू श्याम मंदिर में भी काफी ज्यादा भीड़ होते हैं। खाटू श्याम जी जब बहुत ज्यादा वायरल हुए तब उत्तर भारत के लोगों को ये समझ में आया उनके ये भगवान और तीर्थ स्थल का एक्सेस बहुत ज्यादा आसान है। फिर क्या, बहुत सारे लोग लगातार वहाँ पे जाने लगे। सरकार ने जिस तरह से ये तीर्थ स्थलों को डेवलप किया है उससे न केवल यात्रियों को बल्कि बाहर के जो टूरिस्ट है उनको भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वैसे भी गाइस 2014 से हम एक चीज तो नोटिस किए ही है, और वो है लोगों का अपना हिंदू आइडेंटिटी को लेकर एक ओपननेस और कॉन्फिडेंस। चेंजेस आपको पॉपुलर कल्चर्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब वो छावा जैसा मूवी का आना ही हो या फिर टीवी रियलिटी शो में देव देवियों के भजनों के ऊपर परफॉर्मेंस क्यों ना हो, ये बिल्कुल सच है कि खाटू श्याम जी उत्तर पश्चिम भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर तो हुए ही है, लेकिन एक्चुअली में कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट खाटू श्याम जी से जुड़ते हैं। जैसे कि कलयुग के देवता के रूप में इसको माना जाना। बारबरिक का जो कथा थे उसके एक मान्यता चली, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। मतलब सिंपल है, खाटू श्याम जी के पास जो भी दुखी अपना दुख को लेकर जाते हैं, जिंदगी में हार कर जाते हैं, हर जगह ठोकर खा कर जाते हैं, खाटू श्याम जी का कृपा उस पर हमेशा बनते हैं। श्याम जी का आशीर्वाद उन्हें मिलता ही है। कई ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो अपने साथ हुए चमत्कारों के बारे में आपको बताते हैं, कैसे खाटू श्याम जी उनके लाइफ 360 डिग्री पूरा बदल के रख दिया। आजकल के ये मॉडर्न टाइम में ये चीज वो लोग बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे जो यूथ है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना जिंदगी में, और ये सारी परेशानी से निकलने के लिए सरल से सरल उपाय ढूंढ रहे हैं। अब खाटू श्याम जी का पूजा आप लोगों को लगता होगा बहुत ज्यादा कठिन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं खाटू श्याम जी का पूजा बहुत ही ज्यादा सरल और सीधा है। लोग उनसे कुछ मांगते हैं, वो पूरे होते हैं और फिर वो उनके दर्शन करने चले जाते हैं। पूजा सामग्री की अगर बात करें बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कच्चा दूध, एक इत्र, एक मोर पंख, ये सारी चीजें श्याम बाबा के बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही कम दाम में मिल जाते हैं। लोग बाबा श्याम का निशान अपना छतों पर लगाते हैं। बाबा का 3 बाण धारी वाली फोटो, बाबा का शीश का फोटो लोग घर में लाके पूजा करते हैं। 100 में से 90% लोगों को तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बाबा का चमत्कार देखने को मिला है अपना जिंदगी में हर कुछ अच्छा होते हुए दिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं 10% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जब से बाबा का फोटो अपना घर में लाए हैं तब से उसका दुख और दरिद्रता और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। चलिए बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंटली आप सुन ले, जब भी खाटू श्याम जी का आप फोटो घर में लाए इस चीज का जरूर ध्यान रखें, घर पे कोई भी
दारू या फिर नॉनवेज का सेवन ना हो, क्योंकि श्याम जी का फोटो आप जहाँ पे ला रहे हो अपने पूजा घर में, जहाँ पे आरती कर रहे हो, वो फिर आपका घर नहीं, वो श्याम जी का खाटू धाम बन जाता है। और इसीलिए खाटू श्याम जी आपसे नाराज हो जाते हैं अगर आप नॉनवेज या फिर शराब का सेवन करें। इसलिए आगे से ध्यान रखना, जब भी फोटो लाए या तो शराब और नॉनवेज को छोड़ दे या श्याम बाबा का फोटो ना लाए, वही बेहतर है। और बाबा का पूजा विधि बहुत सिंपल है, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा कठिन है। सिंपल बाबा का आरती करना है, थोड़ा सा श्रुति सुन लेना है और इतर का थोड़ा सा मालिश कर देना है, बाबा इतना में ही खुश हो जाते हैं। खाटू श्याम जी के चमत्कारों के बारे में हमने कहीं ना कहीं बिल्कुल सुना होगा। किसी का कारोबार डूब रहा है, किसी का घर में कोई बहुत बड़ा बीमारी से जूझ रहा है, किसी का तो बच्चा नहीं हो रहा है और किसी का शादी में रुकावट आ रहा है। ऐसे प्रॉब्लम जब हमारे जिंदगी में आते हैं तब लोग हमेशा एक सहारा ढूंढता है और वही सहारा लोगों को खाटू श्याम जी में आज मिल जाते हैं। और जैसे कि बाबा का परम भक्त श्याम बहादुर अग्रवाल और आलू सिंह महाराज जी का बहुत सारे चमत्कारों की कहानी हमने सुनाई है और बहुत लोगों ने अपना सच्ची घटनाएं शेयर किया है। उनकी जिंदगी में तुरंत और अचानक से बहुत कुछ बदल गया जब वो खाटू श्याम दर्शन करने गए। एक बात आपको कहूँ, ये सब कहानियां आप सच मानो या ना मानो, लेकिन बाबा श्याम का भक्त जब अपना ये कहानियां बताते हैं ना, तब लोग अपने आप उनके भक्ति में खींचे चले जाते हैं। बहुत किसी का कहना है, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, खाटू श्याम जी बनियों के भगवान हैं। मेरा अगर मानो तो ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी, एसटी, ये सारे जात पात के लोग जो भी सिखावटी में रहते हैं, वो सब ने श्याम बाबा को अपने परिवार के कुल देवता मानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अधिकतर व्यापारी वर्ग से आने वाले बनियों ने ही देश भर में ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्योंकि सबसे पहले राजस्थान के मारवाड़ी ने अपना राज्यों से बाहर माइग्रेशन किए, तब वो अपने साथ श्याम जी को लेकर गए, फिर जाके अलग अलग राज्यों में बसे और वहाँ पे मंदिर बनवाया, भजन करवाया, क्योंकि पैसे की कोई कमी था नहीं, पैसे से ऑलरेडी बहुत पहले से समृद्ध थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरा दुनिया में खाटू श्याम जी का नाम छा गया। ये सच है, बनियों ने हर जगह खाटू श्याम जी के मंदिर बनवाया, भंडारा करवाया, बड़े कलाकारों को बुलाकर कीर्तन करवाया, खाटू के सामूहिक तीर्थ यात्रा करवाया और ऐसे ही धीरे धीरे खाटू श्याम जी लोगों के बीच पॉपुलर होते गए। लेकिन गाइस, ये भी बोलना गलत नहीं होगा कि भजन का जो कल्चर है वो बनियों ने ही सबसे पहले लाया है और जिससे खाटू श्याम जी हर जातियों के बीच, हर लोगों के बीच पहुंचे हैं। और बाबा जब अपना भक्तों को देते हैं तब छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ये भी जैसे सच है, वैसे भक्त भी बाबा का गुणगान देश विदेशों में करते हुए नहीं थकते हैं। और दोस्तों, खाटू श्याम जी का लोगों के बीच पहुंचने का एक सबसे बड़ा रोल म्यूजिक भी है। बहुत पहले से ही खाटू श्याम जी के ऊपर कई सारा गीत बनाया गया था, में से कुछ कुछ पॉपुलर भी हुए थे, जैसे 70 के दशक में आलू सिंह महाराज के लोकप्रिय गाने, और फिर 90 के बाद जब इंडिया में एक अच्छा इकोनॉमिक बूम आया, फिर बनियों ने ये भजन कीर्तन वाला स्तर जो है उसे और थोड़ा बढ़ाने लगा। फिर धीरे धीरे ये कुछ भजन मॉडर्न म्यूजिक के साथ क्लासिक बनने लगे। इसकी वजह से कुछ सिंगर भी उस टाइम काफी पॉपुलर हुए। उसके बाद क्या, जब 2016 में रिलायंस जियो आया, फिर ये स्पीड रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगा। आपको याद है, पहले भजन सुनने के लिए हमें कैसेट खरीदना पड़ता था, भजन को डाउनलोड करना पड़ता था एचडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव में। और आज देखिए, यूट्यूब के माध्यम से बस एक सर्च में आप कोई भी भजन को सर्च करके सुन और देख सकते हैं, वो भी फ्री में। पहले की अगर बात करें, जब न्यू भजन कोई लॉन्च होता था, उसे लोगों के बीच पहुंचने में काफी टाइम लगता था ऑफलाइन में। लेकिन अभी के टाइम पे कोई भी न्यू भजन जब लॉन्च होता है, वो ऑडियो और वीडियो के फॉर्मेट में इंटरनेट में जैसे ही पोस्ट होता है, आप तक पहुंच जाता है 2-4 घंटे में और वो वायरल हो जाता है। और तो और खास बात ये है, आज के टाइम पर लोग सिर्फ भजन से नहीं, भजन करने वाले कलाकारों से भी जुड़ते हैं, वो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग। खाटू श्याम जी का जब बात हो, उनके भजनों को जब बात हो और कन्हैया मित्तल जी का बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 2016 में उनको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन 2016 में जनवरी में सूरत में उन्होंने एक भजन गाया, हारा हूँ बाबा पर तुझ पर भरोसा है। ये भजन आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये बहुत वायरल हुआ था और मुझे भी ये भजन बहुत ज्यादा पसंद है। और ये एक भजन से उनको ऐसे बाबा का आशीर्वाद मिला, ऐसा परिचय मिला कि उनका जीवन पूरा बदल गया। और आज देखो, उनका भजनों से वो रोज लाखों लोगों को श्याम जी से जोड़ते हैं। और आज उनके जैसे ही कोई भजन आते हैं, वो यूट्यूब में अपलोड होते हैं और तुरंत वायरल हो जाते हैं, मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनका पॉपुलर होने का और एक वजह ये भी है, इन्होंने पॉपुलर म्यूजिक और
ट्यून्स पर भजन बनाया, इसलिए हम और ज्यादा भावुक होते हैं और अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। और एक टेक्निकल बट खास बात बताऊं, उन्होंने अपना भजनों में ढोलक और छेना को ऐड करके बीट के साथ म्यूजिक को रिप्लेस कर दिया एंड दैट्स व्हाई ये भजन यूथ को काफी पसंद आने लगा। ये भजन इतना ज्यादा पसंद आते हैं हमें कि कभी ना कभी अपना फोन का कॉलर ट्यून भी हम लोग ये भजन रख लेते हैं। और यही रीजन भी है, जब हम कुछ दोस्त मिलकर प्लान करते हैं खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, तब हमारे कार में कन्हैया मित्तल का प्लेलिस्ट जरूर बज रहे होते हैं। जी का और एक खास बात आपको बताऊं, अपने भजनों के माध्यम से कुछ न कुछ इमोशनल स्टोरी बहुत ही प्यार से बताते हैं कि कैसे बाबा श्याम हारे के सहारे बनते हैं, कैसे बाबा श्याम उनके जीवन बदल दिया। कन्हैया मित्तल जी को फॉलो करते होंगे, आपने देखा होगा जब उन्होंने अपना न्यू कार का डिलीवरी में गए थे, तब उस कार का फ्रंट सीट में खाटू श्याम जी को सबसे पहले बैठाकर ड्राइव करवाए थे। इससे पता चलता है खाटू श्याम जी का प्रति उनका भावना, उनका भक्ति, खाटू श्याम जी का उनका जीवन में क्या प्रभाव रहा है, क्या आशीर्वाद रहा है, वो तो हम सभी को दिख ही रहा है। और दैट्स व्हाई खाटू श्याम जी कुछ सालों में इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए। कन्हैया मित्तल जी एक बहुत बड़ा रीजन है ये, नो डाउट, क्योंकि खाटू श्याम जी मित्तल जी को जब इतना कुछ दिए हैं, तब मित्तल जी भी पीछे नहीं रहे। देश विदेशों में खाटू श्याम जी का मंदिर और उनके चर्चा, उनके भजन के द्वारा हर जगह खाटू श्याम जी को लोगों साथ जोड़ते हैं। कन्हैया मित्तल जी खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी कई देशों में बनाने में बहुत मदद किए हैं। इनके बाद कई सारे और भी बड़े कलाकार खाटू श्याम जी के ऊपर बड़े बड़े हिट भजन दिए हैं, जैसे हंसराज रघुवंशी, छोटू सिंह, संदीप शर्मा, रेशमी शर्मा, मुकेश बगदा, अंजलि द्विवेदी, इन सब ने खाटू श्याम जी के ऊपर कोई ना कोई पॉपुलर भजन दिए हैं। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक चैनल टी सीरीज, जिसमें 305 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, जो कि सबसे बड़ा चैनल है, इसमें भी खाटू श्याम जी का कई सारा पॉपुलर भजन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए खाटू श्याम जी आज करोड़ों भक्तों तक पहुंचे हैं। वैसे गाइस, खाटू श्याम जी के मंदिर में बच्चे बड़े सभी कोई दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा कौन दिखते हैं? सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी के मंदिर में युवा दिखते हैं। मतलब सिंपल, कुछ फ्रेंड ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि खाटू श्याम दर्शन करने जाएंगे, फिर वो गाड़ी लेकर निकल पड़े, फिर वहाँ पे दर्शन किए, रील बनाए, व्लॉग बनाए, उसको एडिट करके इंटरनेट में अपलोड कर दिए और वो खाटू श्याम जी का वीडियो तुरंत वायरल हो जाते हैं। और वो वायरल वीडियो देखकर लोग तुरंत मन बना लेते हैं खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए। और खाटू श्याम जी का वायरल होने का पीछे कुछ मेन फैक्टर ये भी है, कलयुग का देवता वाला कैरेक्टराइजेशन, उनका सरल से सरल पूजा विधि, तुरंत मनोकामना पूरा करने वाला चमत्कार, ये सारी चीजें बाबा को बहुत आसानी से यूथ के साथ जुड़ता है। आज खाटू श्याम मंदिर उत्तर पश्चिम भारत के मोस्ट ग्रोइंग रिलीजियस मंदिर में से एक है। हर हफ्ता 5 लाख भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए भीड़ जमाते हैं और यहाँ पे साल में एक बार बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा भक्त यहाँ पे भीड़ जमाते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप सोचो, जिस मंदिर का एनुअल डोनेशन 2022 में 13.5 करोड़ था, वो एक साल बाद यानी 2023 में 13.5 करोड़ से 250 करोड़ पहुंच गया। और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि ये मंदिर में चढ़ाए हुए सोने और चांदी से अलग है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा ये वीडियो खाटू श्याम जी को हिस्टोरिसाइज करने के लिए नहीं था, या फिर खाटू श्याम जी के कहानियां में कुछ गलत या सही ढूंढने के लिए नहीं था। खाटू श्याम जी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज था, मैं ये आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको दिल से शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आया हो, नीचे जय श्री श्याम कमेंट करके जरूर जाना। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।